ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 सितंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहां से सबकी सदगति की है। स्वयं भगवान ने यहां से सबकी सदगति की है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहां से सबकी सदगति की है। आज का प्रश्न, कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहां भीड़ लग जाएगी? कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहां भीड़ लग जाएगी? उत्तर, मुख्य बात समझ लें कि बाप ने जो राजयोग सिखाया था वे अभी फिर से सिखा रहे हैं। वे सर्वव्यापी नहीं है। मुख्य बात समझ लें कि बाप ने जो राजयोग सिखाया था वे अभी फिर से सिखा रहे हैं। वे सर्वव्यापी नहीं है। बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। उसका जड़ यादगार दिलवाड़ा मंदिर भी है। उसका जड़ यादगार दिलवाड़ा मंदिर भी है। आदि देव यहां चैतन्य में बैठे हैं। आदि देव यहां चैतन्य में बैठे हैं। ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। ये बात समझ लें तो आबू की महिमा हो जाए। ये बात समझ लें तो आबू की महिमा हो जाए और यहां भीड़ लग जाए। ये बात समझ लें तो आबू की महिमा हो जाए और यहां भीड़ लग जाए। आबू का नाम बाला हो गया तो यहां बहुत आएंगे। आबू का नाम बाला हो गया तो यहां बहुत आएंगे। कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहां भीड़ लग जाएगी? उत्तर, मुख्य बात समझ लें कि बाप ने जो राजयोग सिखाया था वे अभी फिर से सिखा रहे हैं। वे सर्वव्यापी नहीं है। बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। उसका जड़ यादगार दिलवाड़ा मंदिर भी है। आदि देव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। ये बात समझ लें तो आबू की महिमा हो जाए और यहाँ भीड़ लग जाए। आबू का नाम बाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। ओम शांति। बच्चों को योग सिखाया और सब जगह सब आप ही सीखते हैं। सिखलाने वाला बाप नहीं होता। यहाँ बच्चों को योग सिखाया। बाकी सब जगह तो सब आप ही सीखते हैं, सिखलाने वाला बाप नहीं होता। एक दो को आप ही सिखलाते हैं। यहाँ तो बाप बैठ सिखलाते हैं बच्चों को। रात दिन का फर्क है।
कहाँ सब आप ही सीखते हैं, एक दो को सिखाते हैं, यहाँ बाप सिखलाते हैं, तो रात दिन का फर्क है। वहां तो बहुत मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं, इतना याद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए देही अभिमानी बहुत मुश्किल बनते हैं। अब यहाँ तो देही अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए, परंतु बहुत है जिनको कुछ भी पता ही नहीं है। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं, हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जो बाप इसमें विराजमान है, यहां विराजमान है, उनको याद करना पड़ता है। बहुत बच्चे हैं जिनको ये निश्चय ही नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सिखला रहे। जैसे और लोग कहते हैं हम कैसे निश्चय करें, ऐसे यहां भी है। अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने में बल भरते, बहुत सर्विस करते, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है ना। योग में भी कमी है तो ज्ञान में भी कमी है। सुनते हैं परंतु धारणा नहीं होती है। देखो सुन तो सभी रहे हैं, पर सुन रहे हैं उसी पर मान धारणा होती है ना। ऐसे तो हम सभी मुरली सुन रहे हैं, सबको लगता है कि मुरली तो एक ही है, पर क्या सभी वो सुन रहे हैं जो बाप सुना रहे हैं? इसीलिए हम सब नंबरवार है ना, क्योंकि धारणा नहीं होती है। सुनने से नहीं बनेंगे, सुनकर बनने से। क्या सुना है, क्या आपने धारण किया है, क्या आपने वो अपने जीवन में उतारा है जो बाबा ने कहा है, वो धारणा होती है। उस धारणा से प्राप्ति होती है। ऐसे तो बहुत आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, पर धारणा नहीं करते हैं। और जो धारणा नहीं करते हैं वो बनेंगे कैसे? सुनते तो बहुत है परंतु धारणा नहीं होती है। धारणा अगर हो तो फिर औरों को भी धारणा करावे। बाबा ने समझाया था, वे लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते, विश्व में शांति चाहते हैं, परंतु विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार की थी और किस प्रकार हुई थी, वे कुछ भी नहीं जानते। किस प्रकार की शांति थी वही चाहिए ना। अब ये तो तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में सुख शांति की स्थापना अब हो रही है। बाप आया हुआ है। कैसे ये दिलवाड़ा मंदिर है, अब दिलवाड़ा मंदिर देखा है आपने, वो कैसा बना हुआ है। आदि देव भी है और ऊपर में विश्व में शांति का नजारा भी है, माना वो शांति जो स्वर्ग कहलाता है उसका नजारा छत पर बनाया है और आदि देव बैठा नीचे तपस्या कर रहा है, वो नजारा भी है। अब सोचो जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर बनाया उनको ये नहीं पता कि हम ये सब क्या कर रहे हैं। उसका सही मायने में अर्थ जब बाप आया तो हमें समझाया कि इसका मतलब क्या है। तो पूछो शांति चाहिए, तो सही मायने में तो शांति और सुख की स्थापना जो अभी हो रही है, जो बाबा आया है वो कर रहे हैं। तो बाप आया हुआ है। कैसा ये दिलवाड़ा मंदिर है, आदि देव भी है और ऊपर में विश्व में शांति का नजारा भी है। कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते हैं तो तुम पूछो विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए। शांति चाहिए, शांति चाहिए, ये तो सब कहते हैं। अब वो किस प्रकार की शांति चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी। अब वह तो दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है, पूरा यादगार बना है। विश्व में शांति का सैंपल तो चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं है, पत्थर बुद्धि है ना। अब उनके चित्र से भी समझते नहीं है कि ये एक ऐसा राज्य था जहां सुख और शांति थी। उनके चित्र से भी समझते नहीं है, पत्थर बुद्धि है ना।
तो उनको बताना चाहिए कि हम बता सकते हैं विश्व में शांति का सैंपल एक तो यह लक्ष्मी नारायण है, और फिर इन्हों की राजधानी में देखना चाहते हो कैसी शांति थी, तो वह दिलवाड़ा मंदिर में चलकर देखो। ठीक है, एक तो ये लक्ष्मी नारायण है, उस चित्र में आपको पता पड़ेगा विश्व में शांति कैसी थी। और जास्ती अगर देखना चाहते हो तो दिलवाड़ा मंदिर में जो मॉडल बनाया ना, उसको देखने चलो चलो, और मंदिर में चलकर देखो। सबने देखा है, मॉडल ही दिखाया जाएगा ना, वहां मनुष्य तो नहीं खड़े कर देंगे, मॉडल ही दिखाया जाएगा ना। वह चलकर आबू में देखो। जैसे कॉन्फ्रेंस होती है तो सब तरह के आते हैं ना, तो वहां पर ये आप बताओ कि वो जो मॉडल बनाया है उसको देखो और चलकर देखो कैसे विश्व में शांति थी। क्लियर हुआ? तो वह चलकर आबू में देखो। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते हैं, जिन्होंने ही बैठ ये यादगार बनाया है, जिसका दिलवाड़ा मंदिर नाम रख दिया है, आदि देव को भी बिठाया है, ऊपर में स्वर्ग भी दिखाया है, तो जैसे वे जड़ है ना, वैसे तुम हो चैतन्य। तो वहीं पर जड़ मंदिर भी है और चैतन्य भी है। तो इनको चैतन्य दिलवाड़ा नाम रख सकते हैं। माना बाबा बैठा है, सभी बच्चे हैं जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो बनने वाले हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, तो इनको चैतन्य दिलवाड़ा नाम रख सकते हैं। परंतु पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए, मनुष्य ही मूंझ जाए, ये फिर क्या है, समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बहुत बच्चे भी नहीं समझते हैं। यानी ऐसे नहीं कि बच्चे बन गए तो समझ ही गए, बहुत बच्चे भी नहीं समझते हैं। भल दर पर पास में बैठे, समझते कुछ भी नहीं। भल दर पर बैठे हैं, पास में बैठे हैं, फिर भी समझते कुछ नहीं। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं, जाते हैं ना, ढेर मठ पंथ हैं, वैष्णव धर्म वाले भी हैं। वैष्णव धर्म का अर्थ ही नहीं समझते। श्री कृष्ण की बादशाही कहाँ है, जानते भी नहीं। श्री कृष्ण की राजाई को भी स्वर्ग बैकुंठ कहा जाता है। बाबा ने कहा था, जहां बुलावा हो वहां जाकर तुम समझाओ कि विश्व में शांति कब थी। जिस चीज की आप चाहना कर रहे हैं, जो चीज आप चाहते हैं, वो पहले आपके पास होगी तभी तो आप दोबारा से चाहते हैं ना। तो वो विश्व में शांति कब थी? ये आबू सबसे ऊंच तीर्थ है, क्योंकि यहां बाप विश्व की सदगति कर रहे हैं। आबू पहाड़ी पर उनका सैंपल देखना हो सैंपल अगर देखना हो तो चलकर दिलवाड़ा मंदिर देखो। ना कॉन्फ्रेंस है तो वहां पे आप ये अथॉरिटी से बोल रहे हो, चलकर दिलवाड़ा मंदिर देखो। विश्व में शांति कैसे स्थापन की थी, उनका सैंपल है। माना तपस्या और फिर राजाई, कैसे बेहद का वैराग्य और कैसे विश्व की बादशाही। देखना है तो चलकर देखो, उनका सैंपल है। सुनकर बहुत खुश होंगे, जैनी लोग भी खुश होंगे। तुम कहेंगे ये प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, आदि देव। तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा कुमारी पता नहीं क्या कहती है। तो अब तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा करके समझाना चाहिए, है ना। कहीं पर भी कॉन्फ्रेंस हो, कहीं पर भी आपको बुलावा आए, तो वहां पर ये बताओ कि सही मायने में परमात्मा ने कैसे ये जो यादगार बना है ना दिलवाड़ा मंदिर, इसका सही मायने में अर्थ क्या है, तुम्हें समझाना चाहिए। आबू है बड़े ते बड़ा तीर्थ, बॉम्बे में भी समझा सकते हो। ठीक है, अब बॉम्बे में जाते हो तो वहां पे भी समझा सकते हो। आबू पहाड़ बड़े ते बड़ा तीर्थ है, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने आबू में आकर स्वर्ग की स्थापना की है। कैसे स्वर्ग की रचना रची है? वह स्वर्ग का
और आदि देव का मॉडल सब आबू में है, जिसको कोई भी मनुष्य नहीं समझते, कोई भी मनुष्य समझते नहीं। हम अब जानते हैं, तुम नहीं जानते हो, इसीलिए हम तुमको समझाते हैं। पहले तो तुम पूछो कि विश्व में शांति किस प्रकार चाहते हो। क्लियर? कोई भी कॉन्फ्रेंस है, कोई बुलावा है, तो माना शांति के लिए वो सम्मेलन करते हैं, तो उनसे पूछो कि विश्व में किस प्रकार की आप शांति चाहते हो। कभी देखा है? विश्व में शांति तो इनके माना लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इनकी डिनाइस्टी का राज्य था। चलो तो इनकी राजधानी का मॉडल आबू में तुमको दिखाएं, बनाया हुआ है, चलो तो हम तुमको दिखाएं। ये तो है ही पुरानी पतित दुनिया। आप ये महसूस करो कि आप जैसे दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है, आपको बड़ा मजा आएगा, और भगवान उसके लिए पहले से ट्रेनिंग दे रहा है कि आपको बुलावा आया है तो आपने वहां पे क्या सुनाना है, तो आपको बहुत मजा आएगा मुरली सुनते हुए कि अच्छा ट्रेनिंग चल रही है। तो ये ट्रेनिंग है कि आप कहीं जाते हो, बाबा बुला के लिए आप गए हो, माना आपने वहां जाके अपने बाप का नाम रोशन करना है, आबू के बारे में बताना है, जहाँ भगवान बैठ कर ये सब सुनाता है। तो ये महिमा जो आपने सुनानी है, तो उसका नशा पहले खुद में होना चाहिए। अब जितना खुद में होगा उतनी तो महिमा करवाओगे ना, वरना तो फिर ऐसे ही बेटर हो। तो उनको ये बताना है, ओके। बाकी ये दुनिया जो है पति तो पुरानी दुनिया है, नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना। मना बात बाबा ऐसे ही सिखाते हैं कि आपके सामने ही कोई बैठा है तो आप उनसे ऐसे ही बात करो, मना एक्यूरेट एक एक शब्द की आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कि जैसे सामने से वाले ने कहा कि अच्छा कहाँ है ये, तो देखो वहाँ है, आप चलना चाहते हो, देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, सब कुछ आप फील भी करना चाहते हो, तो चलो ना हमारे साथ। तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे उसका यादगार बना हुआ है। तो माना भगवान ने कभी तो वो सब एक्ट की है जिसका यादगार बनाया हुआ है। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने यादगार आप देखते हो वो सब वहां पे हुए ही हुए हैं। तो ऐसे करते करते बाबा पूरी मुरली में आपको हर चीज एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अगर आप प्रेजेंट रहोगे तो आपको आने वाले अगले शब्दों का भी एहसास पहले से ही होने लगेगा कि बाबा अभी और क्या सिखाएंगे और क्या समझाएंगे। ओके, चलो। तो नई दुनिया का मॉडल तो यहाँ है, नई दुनिया अब स्थापन हो रही है, तुम जानते हो तब बतलाते हो। सभी नहीं जानते हैं, ना बतलाते हैं, ना समझ में ही आता है। बात है बहुत सहज। ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है। देखो ध्यान से, दिलवाड़ा मंदिर आपकी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए कि कैसे नीचे तपस्या करते हैं, ऊपर माना चित्र बने हुए स्वर्ग के, सीनरियां बनी हुई हैं। तो तुम ही जानते हो तो सभी को बताते हो, और जो नहीं जानते हैं तो ना समझ में उनको आता है। तो बात तो सहज है। और ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है, नीचे आदि देव बैठा है, जिसको एडम भी कहते हैं। माना वहां पे सभी है ना, वहां पे कॉन्फ्रेंस में सभी हैं, तो एडम और ईव के बारे में भी बताओ। तो जिसको एडम भी कहते हैं, माना है कितनी जबरदस्त चीज। आपको हर चीज को एक्सप्लेन करके क्या क्या कहाँ कहाँ डालना है, किसकी बुद्धि में कैसे जाएगा। तो वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसी तुम महिमा सुनाएंगे ना तो सुनकर खुश होंगे। है भी बरोबर एक्यूरेट। कहो तुम श्री कृष्ण की महिमा करते हो, परंतु तुम जानते तो कुछ नहीं हो। श्री कृष्ण तो बैकुंठ का महाराजा, विश्व का मालिक था। उसका तुम मॉडल देखना चाहते हो? देखना चाहते हो तो चलो आबू में, तुमको बैकुंठ का मॉडल दिखाएंगे। कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखते हैं, जिससे फिर विश्व के मालिक बने हैं, वह भी मॉडल दिखावें। संगम युग की तपस्या भी दिखाएं। प्रैक्टिकल जो हुआ था उनका यादगार दिखाएं। शिव बाबा जिसने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया, उनका भी चित्र है, अंबा का भी चित्र है, ये सब दिखाएं। अंबा को कोई 10-20 भुजाएं नहीं है, अब भुजाएं तो 2 ही होती हैं। तुम आओ तो तुमको दिखाएं, मतलब 2 भुजा वाली अंबा। तुम आओ तो तुमको दिखाएं। वैकुंठ भी आबू में दिखाएं। आबू में ही बाप ने आकर सारे विश्व को हेवन बनाया है।
सदगति दी है। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला एक ही बाप है। उनका यादगार चलो तो आपको आबू में दिखाएं। अरे इतना जोश होना चाहिए ना। आबू की तो तुम बहुत महिमा कर सकते हो। तुमको सब यादगार दिखाएं। दिखाएं। हमने तो देख लिए। ये उनकी बात हो रही जिन्होंने देखा नहीं है। आपको तो दिखाने हैं। देख तो चुके ही हो, तो तुमको सब यादगार दिखाएं। अब क्रिश्चियन लोग भी जानना चाहते हैं प्राचीन भारत का राजयोग किसने सिखाया, क्या चीज थी। बोलो। आप जैसे विदेश में जाएंगे ना तो वहां बोलो चलो आबू में दिखाए। वैकुंठ भी पूरा एक्यूरेट बनाया छत में। तुम ऐसा नहीं बना सकते हो। तो ये अच्छी रीति बताना है। टूरिस्ट धक्का खाते हैं, वे भी आकर समझे। तुम्हारा आबू का नाम बाला हो गया तो बहुत आएंगे। आबू बहुत मशहूर हो जाएगा। जब कोई पूछते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, सम्मेलन आदि में निमंत्रण देते हैं तो पूछना चाहिए विश्व में शांति कब थी। वे जानते हो विश्व में शांति कैसे थी? चलो हम समझाएं, मॉडल आदि सब दिखाएं। ऐसा मॉडल और कहां भी नहीं है। आबू ही सबसे बड़ा ऊंचते ऊंच तीर्थ है जिसमें बाप ने आकर विश्व में शांति सर्व की सदगति की है। ये बातें और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। भले बड़े महारथी म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु ठीक रीति किसको समझाते हैं वह नहीं। बाबा रीड तो करते हैं ना, ये ठीक से समझा रहा है या नहीं समझा रहा है। बाबा रीड तो करते हैं ना। बाबा सब कुछ समझते हैं। जो भी जहां भी है उनको समझते हैं। बाबा को सब पता चलता है कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे। इस समय अगर मर पड़े तो कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। याद के यात्रा की मेहनत वे समझ ही नहीं सकते। बाप रोज रोज नई बातें समझाते हैं। ऐसे ऐसे समझा कर ले आओ, यहां तो यादगार कायम है। बाप कहते मैं भी यहां हूं, आदि देव भी यहां है, बैकुंठ भी यहां है। आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएगी। आबू पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे देखो कुरुक्षेत्र तो देखा है। कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोड़ों रुपया उड़ाते रहते हैं। कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए कितने ढेर मनुष्य जाकर वहां इकट्ठे होते हैं। इतनी बदबू गंदगी होती है, बात मत पूछो। कितनी भीड़ होती है। समाचार आया था कि भजन मंडली की एक बस नदी में डूब गई। तो ये सब दुख है ना। अकाले मृत्यु होती रहती है, वहां तो ऐसे कुछ होता ही नहीं। ये सब बातें तुम समझा सकते हो। बातचीत करने वाला बड़ा सेंसिबल चाहिए। बाप ज्ञान का पंप कर रहे हैं, बुद्धि में बिठा रहे हैं। दुनिया थोड़ी इन बातों को समझती है। वे समझते नहीं, दुनिया का सैर करने जाते हैं। बाप कहते दुनिया अब पुरानी गई की गई। और वे तो कहते 40,000 वर्ष पड़े हैं, और तुम तो बतलाते हो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है, और पुरानी दुनिया का तो मौत ही सामने खड़ा है। तो इसको कहा जाता है ना घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। कुंभकर्ण आधा कल्प सोता था, आधा कल्प जागता था। आधा कल्प सोता था, आधा कल्प जागता था। तुम कुंभकर्ण थे। ये खेल बड़ा वंडरफुल है। इन बातों को सब थोड़ी समझ सकते हैं। कहीं तो ऐसी भावना में आ जाते हैं
है ना, भावना होती है, कोई जा रहा होता है तो उसके साथ आ जाते, भावना में आ जाते हैं। सुनते हैं ये सब जा रहे हैं तो चल पड़ते, चलो हम भी चलते हैं। उनको बताते हैं, हम शिव बाबा पास जाते हैं, शिव बाबा स्वर की स्थापना कर रहे हैं, उस बेअद के बाप को याद करने से बेअद का वर्षा मिलता है, बस। तो वह भी कह देते शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, वरना समझा है नहीं तो वो भी कहने लगते हैं शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, आपसे वर्षा जरूर लेंगे, बस बेड़ा पार है। भावना का भाड़ा देखो कितना मिलता है। भक्ति मार्ग में तो है अल्पकाल का सुख, यहाँ तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। वह तो है भावना का अल्पकाल के सुख का भाड़ा, यहाँ तुमको मिला 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा। वहां अल्पकाल के लिए करते हो, भक्ति में कोई कुछ करता है तो उसको उसका भाड़ा मिल जाता है, यहाँ तो आप भावना का भाड़ा लेते हो। भावना का, जितनी जिसकी जैसी भावना वैसा ही वो फल पाए, क्योंकि डायरेक्ट भगवान में बैठा है। तो यहाँ है भावना का भाड़ा, बाकी साक्षात्कार आदि में कुछ है नहीं। कोई कहते हैं साक्षात्कार हो, तब बाबा समझ जाते हैं, कुछ भी समझे ही नहीं है। जो ये कहते साक्षात्कार हो तो बाबा समझ जाते हैं कि इसने अभी तक कुछ भी समझा ही नहीं है। साक्षात करना है ना, करना तो जाकर नौंदा भक्ति करो, वहां चले जाओ। यहाँ मैं तुम्हें साक्षात्कार कराने थोड़ा बैठा हूं, तुम्हें पुरुषार्थ कराता हूँ, दैवी गुणों की धारणा कराता हूँ। तुम जो हो, तुम्हें ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने की प्रैक्टिस करनी है, वो करना है। ये साक्षात्कार अगर करना है तुमने तो जाओ नौंदा भक्ति करो, उससे कुछ मिलता नहीं है, करके दूसरे जन्म में कुछ अच्छा पद पाएंगे, अच्छा भक्त होगा तो अच्छा जन्म मिलेगा। अब ये तो बात ही नहीं आ रही है, ये पुरानी दुनिया बदल रही है, तो बाप है ही दुनिया बदलने वाला। अब यादगार खड़ा है ना, बहुत पुराना मंदिर है, कुछ टूटता करता है तो फिर मरम्मत करते रहते हैं, है ना, बहुत पुराना मंदिर है वो। और फिर अगर उसमें कोई टूट फूट होती है ना तो उसकी मरम्मत भी चलती रहती है। यादगार खड़ा है ना, कुछ भी टूटा तो फिर मरम्मत कर देते हैं, और फिर नए जाते हैं तो उनको नया नया लगता है, परंतु वह शोभा तो कम हो ही जाती है। माना थोड़ा सा टूटेगा फिर ऐसे रिपेयरिंग करेंगे, परंतु वह शोभा तो माना उस समय जब बना होगा तो उसकी क्या शोभा होगी, अभी तो थोड़ा टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत की जाती है। तो बाबा कहते शोभा तो कम हो ही जाती है ना, ये तो सब विनाशी चीजें हैं। तो बाबा समझाते हैं बच्चे, एक तो अपने कल्याण के लिए अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो, इसी में आपका कल्याण है, और इसी बात में कल्याण नहीं है। आप अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, विक्रम विनाश हो जाएंगे। पढ़ाई की बात है, माने ये बाबा ने पढ़ाया समझाया, अब इसे आपने प्रैक्टिकल कितना धारण किया तो उसके आधार पर आपकी स्टेज है, तो पढ़ाई की बात है। बाकी ये जो मथुरा में मधुबन, कुंज गली आदि बैठ बनाया है, वह कुछ भी है नहीं, ना कोई गोप गोपियों का खेल है। ये समझाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और तलवार में जोहर नहीं होगा किसको तीर लगेगा नहीं। तब बाप भी कहते हैं अभी देरी है, अभी मान ले कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो भीड़ लग जाए, परंतु अभी टाइम नहीं है। एक बात मुख्य समझ जाए कि राजयोग बाप ने सिखाया था जो इस समय सिखला रहे हैं, इसके बदले नाम उसका डाल दिया है जो कि अभी सांवरा है। कितनी बड़ी भूल है, इससे ही तुम्हारा बेड़ा डूब गया है। तो अब बाप समझाते ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, स्वयं बाप मनुष्य को देवता बनाने के लिए पढ़ाने आते हैं, इसमें पवित्र भी जरूर बनना है, देवी गुण भी धारण करने हैं। नंबरवार तो होते ही हैं, जो भी सेंटर्स हैं सब नंबरवार है। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, मासी का घर थोड़े ही है। बोलो स्वर्ग कहा जाता है सत्युग को, परंतु वहां का राज्य कैसे चलता है, देवताओं का झुंड देखना हो, देवताओं का झुंड देखना हो तो चलो आबू। और कोई ऐसी जगह है नहीं जहां ऐसे छत में रजाई दिखाई हो। भल अजमेर में स्वर्ग का मॉडल
है, परंतु वह और बात है। यहाँ तो आदि देव भी है ना, सतयुग किसने और कैसे स्थापन किया, ये तो एक्यूरेट यादगार है। अभी हम चैतन्य दिलवाड़ा नाम लिख नहीं सकते हैं। जब मनुष्य खुद समझ जाएंगे तो आप ही कहेंगे कि तुम लिखो। अभी नहीं, अभी तो देखो थोड़ी बात में ही क्या कर देते हैं, क्रोधी बहुत है। देह अभिमान है ना, देही अभिमानी तो कोई हो ना सके सिवाय तुम बच्चों के। पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा। पुरुषार्थी ऐसे नहीं कहेंगे, वे तो पुरुषार्थ करते रहेंगे, फिर जब फेल होते हैं तब कहेंगे नसीब में जो था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोचना है कि जो नसीब में होगा। सेंसिबल बनना है, सेंसिबल बनना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोचना है कि जो नसीब में होगा। सेंसिबल बनना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है। आपने ज्ञान सुना, स्वरूप में नहीं लाया, तो फिर कैसे नंबर आएंगे? नंबर कैसे आएंगे? ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है, याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। सबको आबू महान तीरथ की महिमा सुनानी है। सबको आबू महान तीरथ की महिमा सुनानी है। ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है, याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। सबको आबू महान तीरथ की महिमा सुनानी है। आज का वरदान, एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। आप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा शब्द कहते हो। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है, और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा है, यही सेवा है। बार बार याद आना बाबा की, ये योग है। और बार बार ये स्मृति में आना, मुख से ये निकलना कि बाबा ने ऐसे कहा है, बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये कहा है, और यही सेवा है। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं, कोई नॉलेज के दिमाग से, कोई दिल से कहते हैं बाबा। जिनका सब कुछ बाबा ही हो, वो दिल से कहते हैं। कोई नॉलेज के दिमाग से कि बाबा ने ऐसा कहा, ऐसा कहना है, तो चलो कह देते हैं। जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। जो दिल से कहते हैं उन्हें प्रत्यक्ष प्राप्ति होती है, खुशी और शक्ति मिलती है। दिमाग वालों को बोलने समय खुशी होती, सदा काल की नहीं होती। जो सिर्फ नॉलेज के दिमाग से कहते हैं उनको सिर्फ बोलने के समय खुशी होती है, हाँ जी बाबा है, ठीक है। जैसे कहीं कहते हैं ना, कोई कहता है कि बाबा ही है, नहीं बाबा तो है, फिर भी क्या, मैंने आपको देखना है। नहीं बाबा तो है पर करना देखना पड़ता है, फिर भी सब देखना है। कहते बाबा है, बाबा ही सब कुछ है।
तो जिनके लिए बाबा ही सब कुछ है तो बाबा ही उनका सब कुछ देख लेते हैं, उन्हें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर सही मायने में इतना निश्चय हो तब ना। तो दिमाग वालों को बोलने समय खुशी होती, सदा काल की नहीं। आज का स्लोगन, परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। जिसने परमात्मा पर अपने को फिदा कर दिया, ऐसा सच्चा परवाना, जिसका सब कुछ परमात्मा, जिसने सब कुछ उन पर छोड़ दिया, ऐसा परवाना। फिर उसे फिक्र नहीं होती किसी बातों की। और जिसको फिक्र है वो क्या क्षमा पर फिदा हुआ है। जिसे कोई फिक्र है, ये कर रहा, वो कर रहा, वो कर रहा है। परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। ओम शांति।